आज आगे का प्रसंग, जब भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर जब भोजकर जब पहुँचे, बारात की अगवानी हुई। अब वो ब्याह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही प्यारा प्रसंग है, उसको आप सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदों ने ब्राह्मण रूप बना, अति अनुपम रच डाली बेदी। ब्रह्मा ने बुला बृहस्पति को, अति उत्तम सजवाली बेदी। गर्गादिक पंडित गण ने भी पूजा का पूर्ण विधान किया। गूंजा स्वर सहित स्वस्ति वाचन, सब ग्रहादि का आह्वान किया। उस सजे सजाए मंडप में अब आ साज सोगना साजा है। उसे सजे सजाए मंडप में अब साज सोगना साजा है। कारण जगमंडल का राजा, दूल्हा बन वहाँ विराजा है। पूरे संसार का राजा भगवान द्वारकाधीश आज वहाँ पर विराजमान है। जितने भी पंडितगण हैं गर्गाचार्य से एक ही। रुक्मी भी आकर एक ओर, रुक्मी भी आया है और एक ओर। यह अनुपम दृश्य निरखता है। रुक्मी आकर के ये अनोखा दृश्य देख रहा है। गिरधर का दूल्हा वेश देख, तन मन न्योछावर करता है। सोचा भीतर बाहर सब दिशो, आभाव इसलिए भर रही है। रूपों में कृष्ण रुक्मिणी की, ईश्वर को प्रकृति बर रही है। जैसे प्रकृति भगवान का वर्णन कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। कलश गणेश गृहादि का पूजन कर, पूजन सत्कार। भीष्मक गदगद हो गए बर पूजन की बार। पग धोने का समय है। जैसे ही जब पैर धोने का जब समय आया, क्यों यह अवसर खोए, ऐसा अवसर कौन खो सकता है जिसे भगवान के चरण धोने का अवसर मिल जाए। वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। नयन करों से कह उठे, तुम ठहरो हम धोएं। बोला तब हृदय धो रहा मैं, उन निर्मल पावन चरणों को। जिनसे उत्पन्न हुई गंगा, तारा करती है भक्तों को। जिनके चरणों से गंगा उत्पन्न हुई, गंगा निकली है जो भक्तों को उतार रही है, और वो चरण का धोने को मिल जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। जो शंकर उर के वासी हैं, जिनकी महिमा है शास्त्रों में, वह हैं सब मेरी आँखों में, वह हैं अब मेरे हाथों में। बिस्तर पाद्यम हो गया पग जब लिए पखार, तब कन्या आगमन का गूंजा जय जयकार। भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, वो आप सुनिए कि बर कन्या का पूरा परिचय आनंद सभी को देता था। सांखोच्चार का पढ़ना भी सबका मन मोहे लेता था। शंख की ध्वनियाँ, वेदों की ध्वनियाँ ऐसे बज रही थी, सबके मन को मुग्ध करने वाली।
मुग्ध भाव विभोर। जब घर का काता बुना धुला पट धारण किया रुक्मिणी ने, तब जननी जन्म भूमि का भी आशीष ले लिया रुक्मिणी ने। फिर इसके बाद ग्रंथ बंधन शारीरिक बंधन रूप हुआ। अब तक जो हार्दिक बंधन था अब वह प्रत्यक्ष अनूप हुआ। वह अवसर भी आ गया हो कन्या का दान। अब कन्या का दान, जब वो अवसर आया कि कन्या का दान किया जाए, राजा रानी हृदय में आया एक उफान। एक अजीब सी उलझन हुई राजा और रानी की। सोचा जिसको पाला पोसा, गृह कार्य सभी से खिलाया है। सारी विद्याएं पढ़ा लिखी विदुषी पंडिता बनाया है। वह बेटी वह पुत्री अपनी अपने से छूटी जाती है। अब तक इस घर की शोभा थी, अब पर घर भेजी जाती है। इस प्रकार ये मेरी बेटी हमसे छूट रही। आज ये हमारे घर की शोभा, आज ये हमारे घर की शोभा है, आज ये दूसरे घर जा रही है। ये माता रुक्मिणी, माता लक्ष्मी की विदाई का समय है। इस प्रकार जब हो चुका पाणी ग्रहण विधान, परिक्रमा फिर हवन से हुआ अग्नि सम्मान। परिक्रमा भौरियाँ, अब वह शुभ अवसर हुआ फेरे भी फिर जाएं हवरियाँ। वर दुल्हन को अग्नि के चारों ओर घुमाएं। दूल्हा और दुल्हन को अग्नि के फेरे लगवाए जाएं। पड़े उस समय फिर में पंडित गण अत्यंत, जितने भी पंडित गण वहाँ पर थे वो सब आश्चर्य पड़ गए कि उठे जगत की श्री सहित जब श्री जी श्रीकंत। क्या हो रहा है कि भावरें लेने लगे दूल्हा दुल्हन मंडप में। बर गई 14 भुवनों की भवन मंडप में। ब्याह मंडप में था मणियों का वह प्रद्योत प्रकाश, जिसने सजिस जिनसे शर्माते थे नक्षत्र गगन मंडप में। वर वधू का दर्श होता था चतुर्दिश ऐसा, आए रतिकाम है दर्शन को लगन मंडप में। देवता गण वहाँ जब आए विविध रूपों में, पुष्प वर्षा से बना डाला चमन मंडप में। रुक्मिणी शाम की उस छवि का कठिन है वर्णन, शारदा नाच उठी जब हो मगन मंडप में। सरस्वती भी उस मंडप में नाचने लगी। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। रति भी वहां पर, रति का तेज, रति सुंदरता भी वहां पर धूमिल हो रही है। सप्तपदी भी हो गई जब इसके उपरांत, श्री जी तब बाएं हुई दाएं थे श्रीकांत। उभय पक्ष होने लगा इसी समय बलिहार, नर नारी करने लगे भेंट प्रीत उपहार। करवाए वर वधू से विविध भांति के दान, गौएं मणिये कांचन पाटांबर के थान। जनगण जनवासी चला कर विवाह के काज, नारीगणों से दौड़कर
घेरे श्री बिजराज। पूरा बाराती दल जन्माष्टमी में चला गया विवाह के बाद, और नारियों ने भगवान कृष्ण को घेर लिया। क्या कह रही कि बोली बंशी वाले मोहन तुम रुको, काम है और अभी। कुल देव देवियों का पूजन रह गया श्याम है और अभी। थापे के पास चले आओ, संकोच हटाओ गिरधारी। दक्षिणा अभी देंगी तुमको, कुछ छंद सुनाओ गिरधारी। आओ अबे तो कुछ रह वो थोड़ा बहुत काम, ब्याह तो है वो, लेकिन थोड़ा बहुत काम रह गया। किसी समय हो रहा था ब्रज रसिया ब्रजग्वाल। किसी समय जो रहा था ब्रज रसिया ब्रजग्वाल। बोल उठा ससुराल में वही नंद का लाल। बोल उठी, क्या बोल उठी? शंभु हिमालय में बसे, विष्णु समुद्र मझार। इस असार संसार में सार एक ससुरार। भगवान शंकर हिमालय में बैठे और भगवान विष्णु क्षीर सागर समुद्र में, और जब संसार में एक ससुराल ही ऐसी चीज़ है, ससुराल सुखी सार। वाह सुलेखा ने कहा लो यह मोतीहार। ऐसा ननदोई मिला क्यों न जाए बलिहार। सुलेखा कही वाह क्या बात कही है, मोतीहार निकाली, कैसा ननदोई मिला। कि अब तो कविताएं सुन सुन कर नारी दल प्रमुदित होता था। मणियों रत्नों की भेंटें कर आनंदित हर्षित होता था। सांदीपन के चेले ने भी काव्यों की झड़ी लगा डाली। अपने साहित्य के हिमगिर से गंगा सी एक बहा डाली। वास्तव में इस रीत का था इसलिए विधान। विदुषी मंडल समझ ले बर कितना विद्वान। ये प्रथा थी कि कन्या पक्ष ये जान ले कि दूल्हा कितना योग्य है, इसलिए ये रस्म होती थी। अब वहाँ अब कहाँ छंद कहलाती है, बस छन्न कहाती हैं बरसी। नारियाँ मूर्खा हंसती हैं कोरी बातों की बरबर से। बर कहता छन्न पकाई है, हाँ अन्न पकाई लोटा है। डाले हैं एंच तान फेरे, यह चौक तुम्हारा छोटा है। ऐसी रंजन से अच्छा है यह प्रथा उठा डालें बहनें। या पहली जैसी साहित्य को फिर इसे बना डालें बहनें। थापे के उपरांत फिर चला और व्यवहार। दूधा बाती का हुआ उसी जगह उपचार। दिया बाती जो दिया बाती मिलाई जा, जो शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, इसके बाद दिया बाती मिलाई जाती है, तो उसकी रस्म आई। बर कन्या के बीच में रहे न कोई खेद, दोनों का जीवन बने प्यारा और अभेद। इसीलिए चल रहा है यह भी रीत रिवाज, आदर इसको दे रहा अब तक नारी समाज। अपने भोजन में से दूल्हा दुल्हन के लिए खिलाता है। दुल्हन का कर भी इसी तरह दूल्हा के लिए जिमाता है।
नारियां देख इस लीला को आनंद मग्न हो जाती हैं। रत्नों की न्योछावर करती, मांगलिक गीत भी गाती हैं। पूर्ण हुई यह रीत भी प्रेम सहित सानंद, तब जनवा से आ गए यदुकुल के रघुचंद। अगले दिन कंगना हुआ ब्याह रीत अनुसार, इस अवसर मंडप तले आई बड़ी बहार। बर कंकण जब खुल चुका बोला नारी समाज, तुम भी खोलो वधू का कंकण अब यदुराज। वधू को कंकण खोलो। लगा लगा कर जोर जब थके कन्हैया लाल, हंस हंस कर सखियां तभी बोली दे दे ताल। कहा सुलेखा ने तभी कुछ तो बल दिखलाओ, कैसे तुम कंसारी हो कंकण खोल बताओ। तुम कैसे कंस के संहार करता हो, कंकण के खोल को बताओ। तुमने तो कंस को मारो। मुख से सुने सलेज के जब यह अटपट बोल, मुस्का कर गोविंद ने कंकण डाला खोल। पानी भरी परात तब आगे की तत्काल, दोनों कंकड़ उसी में दिए किसी ने डाल। कहा ढूंढिए नीर में इन्हें लाडली लाल, जीत उसी की जो प्रथम कंकड़ लाए निकाल। भाई की जीत हो जो कंकड़ निकाल ले आए। अब लगे खेल यही कुछ हंसते हंसते नंद नंदन। पहला कंकण रुक्मिणी लाई रह गए देखते नंद नंदन। थी छीन झपट दूसरी बार, तीसरी बार जीते मोहन। इस तरह खेल कर कंकड़ को फिर जनवा से पहुंचे मोहन। गए न्योतनी के लिए भीष्म का भी सब साथ, उग्रसेन वसुदेव को जाकर नाया मात। हाथ जोड़ कर विनय को हो जाए बढ़ार, गृह पावन कर दीजिए जीम वहाँ ज्योनार। इस विनती से गूंज जब गया राज पंडाल, उग्रसेन की ओर से विनय हुई तत्काल। कि गौरव दिया है आपने, कि गौरव दिया है आपने नरनाथ अपना कर हमें। क्षत्रिय नरेशों में मिला है आज से आदर हमें। श्री द्वारका श्री से रहत यह सोच था नृप बर हमें। वह दी कृपा कर आपने बुलवा के अपने घर हमें। इस प्रकार जब हो गई आमंत्रण की बात, भोजन हित भीष्मक भवन आई सब बारात। पूरी बारात भीष्मक के भवन में भोजन के लिए आई। सुचियासन नृप ने दिए चरण पखार पखार, सभी को यथायोग आसन दिए और सभी बारातियों की चरण धोए। कंचन थालों में भरे व्यंजन विविध प्रकार, सियापत रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे का प्रसंग आपको कल सुनाया जाएगा। तब तक के लिए हमें जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय 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 द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।